वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं विकास मल्टीकॉर्प, जिसका नाम अब चेंज होकर विकास लाइफ केयर हो गया है, उसके राइट इशू के बारे में। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी समाहित करके रखा हुआ है। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। कामकाज की बात करें दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर लोअर सर्किट देखने को मिला है। मान लीजिए लोअर सर्किट भी नहीं, 1-2% की गिरावट। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये 2 अपर सर्किट मान ले लगा है इस पर। उसके बाद एक लोअर सर्किट या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है। वहीं डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों इसका लगभग 45% है और 74 लाख की समथिंग की डिलीवरी उठी है। सीधे बात करते हैं दोस्तों बिना देरी के राइट इशू के बारे में। जो 11 मई का पत्राचार है उनका NSE BSE के साथ, उन्होंने इसमें बताया है कि 50 करोड़ के लगभग का ये राइट इशू लाने वाले हैं। और 17 तारीख मंडे को इनकी बोर्ड मीटिंग है इसके ऊपर कि क्या डेट होगी, कितने का होगा, क्या रेट होगा, क्या रिकॉर्ड डेट होगी, ये सब होगा। तो दोस्तों पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि राइट इशू होता क्या है और लाते क्यों हैं। सो सिंपल भाषा में बोलूँ, आसान भाषा में समझाने के लिए जो सबको समझ में आए। दोस्तों जब भी कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत होती है तो फ़ंड रेज करने का एक माध्यम होता है राइट इशू। और राइट इशू का मतलब यही होता है कि राइट मिलते हैं कि शेयर खरीदने के, या कंपनी जो है जैसे विकास है वो इशू करने के राइट देती है। तो कुल मिला के बात यह है कि राइट इशू के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी विकास मल्टीकॉर्प या विकास लाइफ केयर के शेयर हैं। सो बात क्लियर हो गई कि वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वही लोग खरीद सकते हैं, या वही लोग अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू के अंदर जिनके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। सो एक आध क्वेश्चन और आ रहा होगा माइंड में कि राइट इशू से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। दोस्तों तो राइट इशू का मतलब ये होता है जो करंट मार्केट प्राइस होता है, राइट इशू हमेशा मैक्सिमम टाइम उससे नीचे की वैल्यू पे आता है। सो जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेनिफिट दिखता है, इसलिए वो अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है अभी 3-3.5 रुपये में चल रहा है तो राइट इशू इससे नीचे ही आएगा। सो मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ 3 रुपये में आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर 3 रुपये में लेते हो तो 60 पैसे का आपको सीधा सीधा फ़ायदा होगा। सो यही इसकी एक अट्रैक्शन होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। सो होप ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जिस्टिंग रेट से कम रेट पे ये मिलता है और जिसके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राइट इशू का जन्म कहाँ से हुआ वो देखते हैं। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा राइट इशू में अप्लाई करना है नहीं करना है क्या है। आपको बहुत सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो 6 तारीख का इन्होंने पत्राचार किया था, उसके अंदर इन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था दोस्तों ये इसके अंदर 3 काम करने वाले हैं। और इसमें साफ साफ लिखा है कि 50 करोड़ रुपये ये राइट इशू के थ्रू उठाने वाले हैं और जिसमें कि अपनी शेयर कैपिटल भी है 100 करोड़ पहुंचाएंगे। सो ये इन्होंने पहले अनाउंसमेंट करा हुआ था फरवरी 2021 में। उसके बाद इन्होंने अब एक नया अनाउंसमेंट आया है। ठीक है। सो इनका ये ऑलरेडी प्लान है। पहले ये नाम चेंज का भी था, इसके अंदर नाम चेंज ऑलरेडी हो गया है। और जैसे कि विकास मल्टीकॉर्प से विकास लाइफ केयर हुआ है दोस्तों, सो ये FMCG और कह सकते हो कि जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसके और भी बढ़ रहे हैं। सो एक चीज़ इसके अंदर देखने वाली है, बाकी चीज़ तो आप देख लेना। मैं जो आपको मेन पॉइंट है जो ज़रूरी देखना होता है हर किसी में वो दिखाता हूँ आपको। देखिए बिजनेस तो 2 क्वार्टर से इसका ठंडा ही पड़ा था, क्योंकि ये जो कोर बिजनेस से हट के दूसरा बिजनेस पकड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोर बिजनेस के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और इस क्वार्टर का रिजल्ट भी डाउन आने वाला है, इसमें कोई मेरे को डाउट नहीं लगता। ये चीज़ बड़ी हाईलाइट की गई है बाकी वीडियो में भी, सो मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों। सो मेरे हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है, जो पहले सितंबर 2020 तक 50+ थी, अब वो 20% रह गई है। और जो FII हैं उनका भी स्टेक बहुत रिड्यूज हो गया है। ठीक है। सो प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है, ये ध्यान रखिए। इसका कारण क्या है वो भी देखते हैं। कारण के लिए दोस्तों हमें 29 दिसंबर 2020 का पत्राचार देखना पड़ेगा। इन्होंने NSE BSE के साथ किया है। इसमें देखिए जो इनका लोन था, जो डेब्ट था, उसको SBI का ने रिड्यूज किया था, 7 करोड़ कर दिया था 14 करोड़ से। और इनका जो प्लान है दोस्तों वो 2022 तक डेब्ट फ्री होने का प्लान था। तो 2022 दूर नहीं है,
और इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बताया था कि हम प्रमोटर जो हैं वो अपने स्टेक बेचेंगे, उसके हिसाब से हम डेप्ट फ्री होंगे। यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग रिड्यूस हुई है उसका कारण भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि एक अपडेट भी आया था इनकी तरफ से कि ये FMCG और फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं, और जिसमें कि एक एडविक करके कंपनी थी उसको ये स्टेक लेने वाले हैं उसके अंदर, और 100 करोड़ का फ़ंड जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं FMCG सेगमेंट के अंदर। तो जाहिर सी बात है इनका ये फ्यूचर प्लान है, जो विज़न है कि ये FMCG और फार्मास्यूटिकल में जाने वाले हैं एज़ पर द न्यूज़। ठीक है दोस्तों, ये था ओवरव्यू। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको पूरी कहानी बताने में समराइज वे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरे हिसाब से निष्कर्ष लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो दोस्तों, जब भी राइट इशू आता है तो उसके अंदर सारी कहानी मैंने बता दी है कि इनका फ्यूचर प्लान क्या था, FMCG में और फार्मास्यूटिकल में एंट्री कर रहे हैं ये सो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, और जो ये कह रहे हैं वो कर देते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती इसके अंदर कि जो ये बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग के स्टेप लेते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा विदाउट एनी सेकंड थॉट। 3-4 रुपये का शेयर है दोस्तों, FMCG और फार्मास्यूटिकल का ज़माना है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। ये अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से सोचें तो, कि अगर ये कंपनी चल गई, जो इनके प्रमोटर हैं वो जो बोल रहे हैं वो कर देते हैं, तो बिल्कुल सही है। बट जिस प्रकार से इनकी होल्डिंग है, अब थोड़ा नेगेटिव बात कर लेते हैं, 20% की, वो थोड़ा सा डराने वाली है दोस्तों। 20% की होल्डिंग मतलब कुछ नहीं है, ऊपर से ये फंड और रेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक डाउटफुल केस हो जाता है। सो ये दोनों सिनेरियो आप लोगों को सोचने पड़ेंगे बिफोर द एंट्री। और किसी लोग के मन में क्वेश्चन होगा, मैं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ वीडियो बनाने से ज़्यादा, तो ये होगा कि राइट इशू के बाद प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइस बढ़ेगा। उसके पीछे एक रीज़न है, क्या, क्योंकि जिसको भी राइट इशू के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा उसके पास ऑलरेडी विकास के शेयर होने चाहिए। तो विकास के शेयर लोग ख़रीदेंगे तभी जाके तो कम वैल्यू वाले शेयर को अप्लाई कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब इसके शेयर बाय होंगे, डिमांड बढ़ेगी इसके शेयर की, तो प्राइस बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ऊर्जा ग्लोबल का हमारे पास राइट इशू आया था, ये देखिए, इसके ये आराम से जब राइट इशू आया था तो इसके प्राइस में एकदम से बड़ी डिमांड आना शुरू हो गया था। सो एक चीज़ क्लियर है, इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, चाहे वो कभी भी बढ़े आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, क्योंकि अभी अनाउंस करेंगे, क्या अनाउंस करते हैं, क्या रेट से करते हैं, कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरा ओवरव्यू कि भैया क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या क्या होगा, और वो आउटकम क्या आता है बोर्ड मीटिंग का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों ऐसे छोटे शेयर के अंदर जो है ऑपरेटर जो है अपनी चाल चलते हैं, और उसके लिए एग्जांपल आपको पता ही है, 2 रुपये 80 पैसे का एक मजबूत सपोर्ट था। लोगों ने इसको टूटते ही बोला बेच दो बेच दो बेच दो, और उसके बाद तुरंत ऑपरेटर ने, आप देखोगे यहाँ से इस सपोर्ट को टूटते ही इसको फिर ऊपर ले गए। सो ये टोटली ऑपरेटर गेम हुआ दोस्तों। सो समझो, मेरे हिसाब से तो कंपनी जब बंद हो रही है, NCLT वगैरह में जा रही है, तभी जाके इतना लॉस बुक करना चाहिए, वरना ये तो एवरेज का टाइम है, 3 रुपये से नीचे मिले तो एवरेज करने वाला टाइम होता है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से सारे सवाल मैंने इसके अंदर कवर कर लिए। अगर कुछ बच रहा हो तो आप लोग कमेंट में पूछिए कि डेप्ट रिड्यूस कर रहे हैं, FMCG और फार्मास्यूटिकल में जा रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और डेप्ट के लिए प्रमोटर के स्टेक बेचेंगे, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। सो ये था। और राइट इशू में कम प्राइस में आएगा, सो जाहिर सी बात है कम प्राइस में मिलेगा तो अच्छे खासे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या कोई और इन्वेस्टर हैं, वो उनका एक माइंड जाएगा इनकी तरफ को ख़रीदने के लिए। सो और प्राइस मूवमेंट के अंदर एक पॉजिटिवनेस आ सकती है। सो ये था ओवरव्यू, और एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं जो इनका आउटकम आएगा। सो होप मैंने बहुत सारे सवाल कवर कर लिए। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो, आपका कोई सवाल इससे क्लियर हो रहा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।